स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश सेक्शन, जो कि यहाँ पर जो है सीटेट का है। तो यहाँ पर 91 से 120 तक के क्वेश्चन हैं और हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 91 to 99। 91 से 99 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और ये एक पैराग्राफ दिया गया है इतना बड़ा, और इसमें से क्वेश्चन आपको जो है करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैराग्राफ देखिए ये इतना दिया है। अब उसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से ऐसा कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ही फेल्ट दैट ही वुड हैव टू फॉरगिव अल्फ्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पैराग्राफ से संबंधित है, इसी पैसेज से संबंधित है। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को पढ़िए और इसमें बताइए कि क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बी इज़ राइट एंड ए इज़ रॉन्ग। ठीक है, बी इज़ राइट एंड ए इज़ रॉन्ग, यानी बी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है। बी कह रहा है मिस्टर हिगेंस वांटेड हिम टू बी गिवन अ चांस टू रिफॉर्म हिमसेल्फ, और यहाँ पर जो ए वाला है वो रॉन्ग है। मिस्टर कार इंटेंडेड टू गेट अल्फ्रेड अरेस्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डैश करके लिखा है मेड देम फॉरगेट दैट हर क्लोथेस सीम्ड। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है, कह रहे हैं कि द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन। अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, ठीक है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशन होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कंजंक्शन। तो यहाँ पर जो दैट यूज किया गया यहाँ पर वो कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। ठीक है, कंजंक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डैश इज ही हार्डली न्यू व्हाट टू से टू हर। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, कह रहे हैं अंडरलाइन वर्ड है क्या, कौन सी क्लॉज है। तो यहाँ पर जो है ये जो अंडरलाइन वर्ड की जो क्लॉज है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहे हैं यहाँ पर लिखा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विभिन्न स्टेटमेंट्स को पढ़िए। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके अनुसार यहाँ पर बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है ए एंड सी आर राइट बट बी इज़ रॉन्ग। ठीक है, ए और सी वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पर वो जो है ए और सी वाला यहाँ पर जो है क्या है, राइट है, बट बी वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हैविंग लुक्ड एट हिज मदर अल्फ्रेड वाज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, सॉक्ड। ठीक है, अल्फ्रेड जो है यहाँ पर मदर को देख करके सॉक्ड हो गया। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है कि हर ह्यूमिलिटी मेड हर फाल्टर। ठीक है, और डैश करके दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर अंडरलाइन जिस पे किया गया शब्द पर उसका जो अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा प्राइड। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, प्राइड हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं। हर ब्लू आइज नेवर वेवर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है, कह रहे हैं चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन जो यहाँ पर वर्ड किया गया है उसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पर जो एक ऐसा वर्ड जो नियरेस्ट मीनिंग उसी के अनुसार बताता हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हेजिटेटेड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ही स्टोलन क्रीम कॉम्पैक्ट एंड लिपस्टिक फ्रॉम द स्टोर। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर फिर एक पैसेज दिया गया है पढ़ने को, ये पूरा ये पैसेज दिया गया है। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो है पैराग्राफ टाइप दिया गया है।
100 से 105 तक के प्रश्न यहाँ पर हैं इससे संबंधित। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहे हैं स्कूल बाय कौन था। तो स्कूल बाय यहाँ पर कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बोथ 2 and 3, यानी 2 and 3 कौन सा ऑप्शन है, 2 है इज रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल, और दूसरा है लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 और 3 वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि दूसरा कह रहे हैं सोल्जर इज अ ज्यूलेस अबाउट हिज ऑनर एज। तो यहाँ पर ये दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए तीसरा, ही इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज ऑनर, वो अपने सम्मान के प्रति बहुत ही सेंसिटिव है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फर्स्ट लाइन। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि पहली लाइन में कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेटाफर। मेटाफर यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेटाफर को रूपक अलंकार कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है, लिखा है डैश देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंसेस द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हेयर इज। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को यहाँ पर मानवीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट डू ऑल मैन एंड वुमेन डू, औरतें और पुरुष क्या करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा परफॉर्म वेरियस रोल्स इन लाइफ। वह विभिन्न प्रकार के जो जीवन होते हैं उनका रोल अदा करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ द लवर साइन कंपेयर टू अ फर्नेस। फर्नेस के लिए यहाँ पर लवर साइन क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ही फील्स इमोशनली चार्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 106 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से ऐसा कौन सा है जो करेक्ट नहीं है ग्रामर के हिसाब से। तो ग्रामर के हिसाब से इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है इस बात को आपको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल, यानी रूल को याद करना यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। ग्रामर के हिसाब से रूल को याद करना यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन भी नॉट से संबंधित है। यहाँ पर नेगेटिव के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से ऐसा कौन सा है जो करेक्ट नहीं है सेंटेंस के आधार पर, ठीक है। और सेंटेंस के लिए यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि सेंटेंस क्या है, राइम्स सॉन्ग्स एंड चैंट्स आर वे फॉर चिल्ड्रन टू, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला मेमोराइज वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये शब्दों को याद नहीं करना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर शब्दों को याद नहीं करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं टीचर इन क्लास थर्ड क्लास में एक टीचर पूछता है अपने लर्नर्स से, सीखने वालों से, टू आस्क देयर पार्टनर्स 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देते हैं और कहते हैं अपनी एबिलिटी के अनुसार उसको करें। जैसे कौन कौन से, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, ये किस प्रकार का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस। यहाँ पर ओरल तरीके से मौखिक रूप से इस पर प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा यूजिंग द लाइब्रेरी एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर अगर लाइब्रेरी की बात करें, पुस्तकालय की बात करें, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अ रीड अलाउड ऑफ टेक्स्ट बुक। तेज तेज से टेक्स्ट बुक को पढ़ना जो है लाइब्रेरी में अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन है लिटरेसी टीचिंग अप्रोच द एम्फेसिस रिलेशनशिप बिटवीन लेटर एंड साउंड। जो लेटर और साउंड से जो रिलेटेड होती है यहाँ पर रिलेशनशिप वो होती है फोनिक्स। फोनिक्स इंस्ट्रक्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोनिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है विच अप्रोच और मेथड जनरेटेड टुवर्ड द लर्नर मेन गोल। यहाँ पर सीखने वाले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है रियल लाइफ में। तो यहाँ पर जो होता है उसे कहते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच, संप्रेषण भरी बात है, ठीक है। यहाँ पर बातचीत करना बेहद अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है विच अप्रोच मेथड डज नॉट इनकरेज लर्नर्स। ऐसी कौन सी मेथड है जो उत्साहित नहीं करती है सीखने वालों को। तो यहाँ पर जो होती है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होता है वो यहाँ पर सीखने के लिए अच्छा नहीं होता है लर्नर्स के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ टेक्स्ट डिजाइन एट द फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में यहाँ पर कौन सा टेक्स्ट बुक के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट प्रिंसिपल है, यानी कॉन्क्रीट प्रिंसिपल कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये नहीं है, ठीक है, चौथा हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कि टू क्रिएट एन इंक्लूसिव वेलकमिंग एंड जॉयफुल एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन अचीविंग द कॉम्पिटेंस नेशनल करिकुलम फ्रंट, यानी एनसीएफ के अनुसार यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डिस्प्लेइंग चिल्ड्रंस वर्क फ्रॉम डिफरेंट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी विभिन्न प्रकार के प्रयास करने चाहिए बच्चे को विकसित करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चिल्ड्रन इन द फाउंडेशनल स्टेज आर मोर एंगेज लर्निंग वन, जब बच्चे एंगेज हो जाएंगे चीज़ों में तो कौन कौन सी काम करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, दे यूज मल्टीपल सेंस एंड एक्टिविटी यूज देयर हैंड, अपने हाथों से चीज़ों को बनाएंगे करेंगे तो मल्टीपल तरीके से सेंस को यूज करेंगे बच्चे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कि अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ का, जो स्टूडेंट है क्लास फिफ्थ का, आई गिव माई वर्क फाइनल चेक, कहते हैं कि फाइनल चेक के लिए हमें काम करना है बिफोर सबमिटिंग इट टू द टीचर, माने अध्यापक को सबमिट करने से पहले किसी भी चीज़ को जो हम पढ़ते हैं उसके लिए स्टूडेंट के लिए वर्क वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर वो कहलाता है प्रूफ रीडिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर प्रूफ रीडिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर्ड टू बी लिटरेट, यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो यहाँ पर मास्टर्ड के लिए लिटरेसी के लिए हो, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है, आ टीचर इज प्लानिंग टू कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर कहता है कि टीएलएम यहाँ पर इकट्ठा करिए और उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर जो पहला हो जाएगा, कह रहे कि द मटेरियल कैन बी शुड बी मेड बाय चिल्ड्रन, यहाँ पर मटेरियल जो है बच्चे के द्वारा चुना जाना चाहिए, ठीक है, एंड सम रफनेस टू अवॉइड स्लिपनेस को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहे हैं कि आ थर्ड ग्रेड टीचर, तीसरी ग्रेड का जो टीचर है वो ये चाहता है एस्टैब्लिश अ रीडिंग कॉर्नर इन क्लास, अपने क्लास में कहीं ना कहीं चीज़ों को पढ़े और जजमेंट करे, तो इसके लिए बच्चे कुछ पुस्तकों को पढ़ते हैं, चूज करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विल द बुक्स हेल्प एड्रेस द गोल ऑफ थर्ड ग्रेड रीडिंग करिकुलम, जो भी पाठ्य क्रम होता है थर्ड ग्रेड का उसको यहाँ पर लक्ष्य है कि वो उसको चुन लें, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट आंसर है आपके लिए एक और, अ टीचर आस्क द लर्नर, यहाँ पर अध्यापक लर्नर से पूछता है टू एक्सचेंज वर्क बुक, अपनी वर्क बुक को एक्सचेंज कर ले, चेक देयर पार्टनर्स वर्क, और अपने सहपाठियों का कार्य जो है चेक कर ले, तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन ये है कि नंबर 1 डेवलप द स्किल ऑफ पीयर करेक्शन, यहाँ पर अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए टीचर ने कह दिया कि आप लोग जो है अपना काम मिला लीजिए, अपनी वर्क बुक से मिला लीजिए, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरे हुए, इंग्लिश के क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सीटेट के, तो इस तरीके से आप जो है इसे कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, इसी तरीके से प्रश्न इंग्लिश का जो सेक्शन है वो पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।